महाविद्यालय रोहट। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर प्रभाव के बारे में देख रहे थे, जिसमें कि हमने आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक जो है वो देखा था कि क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव के बाद अगर हम देखें तो शिक्षा में भी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धीरे धीरे कर जो है वो पाश्चात्य शिक्षा लोकप्रिय होती गई और जो मिशनरीज थे और बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो है वो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली भारत में लागू की गई, जिसमें कि रसायन शास्त्र, एनाटॉमी और इस तरह के विज्ञान की शिक्षाएं दी। अंग्रेजी स्कूल खोले गए। अब इसमें जो है जो पाश्चात्य शिक्षा थी वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं थी। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकॉले को एक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिन्होंने फरवरी 1835 में एक लेख लिखा जिसमें पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि जैसे मैकॉले ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और शासकों के बीच में वार्तालाप का माध्यम बन सके, जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन बुद्धि और विचारों से भारतीय न हो। वो एक ऐसा वर्ग ये माना जा सकता है कि एक इंटरमीडिएट वर्ग चाहते थे जो कि हो तो इंडियन लेकिन उनकी सोच जो है वो अंग्रेजों की तरह है। और 7 मार्च 1835 को बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित करवाया गया, जिससे कि अंग्रेजी भाषा का भारत में प्रचार प्रसार किया जाए और न्याय व्यवस्था या जो सारी व्यवस्थाएं उसका आधार जो है वो अंग्रेजी में हो। अब इसमें जो है वो प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग खोला गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में भी विश्वविद्यालयों की जो है वो स्थापना हुई। अब इससे जो है वो मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता, साहित्य और विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य था। अंग्रेजी शिक्षा से न तो आर्थिक उन्नति तो नहीं हो सकती, क्योंकि आर्थिक उन्नति तो जब हो सकती जबकि सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो, लेकिन इस पाश्चात्य शिक्षा ने प्राचीन भारतीय आदर्शों को जरूर नष्ट कर दिया और इससे जो है वो जो इंडियंस के जो बेसिक जो मूल्य थे उसके अंदर धीरे धीरे कर जो है वो परिवर्तन आने लग गया और जो पाश्चात्य शिक्षा में जो शिक्षित लोग थे वो जो है वो उनका सोच, उनके विचार जो है वो उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। लेकिन इससे एक सामाजिक सुधार जो है वो आवश्यक हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी और उसको कुरीतियों को समाप्त करने में जो है वो इसका योगदान था। जैसे अगर हम इसको पॉइंट वाइज लें तो सती प्रथा है। अब सती प्रथा भारत के अंदर थी तो उसके साथ धर्म को जोड़ दिया गया। उसमें ये कहा कि जो पति की मृत्यु होने के बाद जो औरत सती होती है उसको उसके पति का साथ जन्म जन्म तक मिलता है और वो स्वर्ग का सुख भोगती है और उसके पति और पितृकुल की 3 पीढ़ियों का वो उद्धार कर देती है। तो ऐसी धार्मिक व्यवस्था में महिलाओं को इस तरह सिखाकर जो है वो औरतें जो है स्वेच्छा से सती होने लगी और इसमें जो है ये प्रथा प्रचलित हो गई कि पति के साथ जो है वो स्त्री भी जो है वो जिंदा जलेगी। अब इसके लिए कई तरह के जो है दबाव भी थे और ये बहुत बड़ी जो है भारत के अंदर कुरीति थी कि किसी व्यक्ति को जिंदा जो है वो जलाया जाए। ये बिल्कुल ही अमानवीय जो है प्रथा। लेकिन इसके बाद जो है प्रयत्न हुए और सरकार ने, हालांकि सरकार इसमें ब्रिटिश डरते थे कहीं इससे जो है वो उनके
प्रति रिएक्शन ना हो। हालांकि फिर भी 1812 में, 1815 और 1817 में कुछ ऐसे नियमों के अंदर जो है वो परिवर्तन किए गए और कानून बनाए गए। और लेकिन सबसे पहले जो है बंगाल में सती प्रथा जो है बंद हुई और 1829 में एक अधिनियम पारित किया गया जिससे कि सती प्रथा को जो है वो अवैध घोषित किया गया। 1830 में यह अधिनियम मद्रास और मुंबई में भी लागू की गई और 1860 तक संपूर्ण भारत में सती प्रथा को जो है वो गैर कानूनी घोषित किया गया। फिर बाल वध जो है भारत के अंदर दो रूप में प्रचलित था। इसमें जो है वो दो तरह से होता था कि अगर कोई स्त्री की संतान है तो वो घोषित कर देती थी कि अगर मेरे कई सारे संतान हुई तो एक वो जो है वो गंगा मैया को अर्पित करेगी। और दूसरा ये होता था कि अगर पश्चिमी भारत या मध्य भारत में कई जगह कई समाज में अगर तो उसको जो है वो उसी समय मार दिया जाता था ताकि बड़े होकर परिवार को जो है वो कोई अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। तो ये धीरे धीरे करके विलिंगसन कुछ अधिकारियों का जिसमें कि विल्किंसन और विलोबी जो है इन्होंने इस प्रथा को रोकने का आरंभ किया और कुछ ही दशकों में ये प्रथा भी समाप्त हो गई। विधवा विवाह विधवा उस समय प्राचीन काल में विधवा की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा थी। चूंकि बाल विवाह हो जाते थे तो इसमें जो है कई सारी औरतें जो हैं वो बाल विधवा हो जाती थी। प्रचलित प्रथाओं के अनुसार जो है वो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी और इसलिए जो है वो आजीवन जो है वो उनको सामाजिक जो है उनके साथ भेदभाव होता था। और 1906 में आर्य समाज ने जो है अनेक विधवा आश्रम स्थापित किए और 1914 में विधवा विवाह सहायक सभा की स्थापना हुई और इसकी जो है वो कई शाखाएं स्थापित हुई जिसमें ये हुआ कि विधवा विवाह जो है हो सकता है। फिर एक और कुरीति थी बाल विवाह। बाल विवाह जो है वो बहुत छोटी छोटी उम्र में जो है वो बालकों का बालक बालिकाओं का जो है वो विवाह हो जाता था। लेकिन देशी रियासतों में 1901 में बाल विवाह निषेध कानून जो है वो लागू किया गया और 1929 में बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट के नाम से पारित हुआ। उसमें यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु लड़के का विवाह जो है वो गैर कानूनी हुआ और बाद में इस कानून में कई संशोधन हुए और इसमें जो है अब वर्तमान में 21 वर्ष की आयु से कम जो है वो बच्चे का विवाह नहीं हो सकता था। फिर इसके बाद जो है वो शिक्षा में जो है वो परिवर्तन हुए। शिक्षा में जो है प्रगति हुई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में वो टेक्निकल एजुकेशन का प्रारंभ में अभाव था लेकिन धीरे धीरे कर जो है वो 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की जांच के आदेश दिए। तो धीरे धीरे कर जो है वो इससे परिवर्तन आया और जो है वो शिक्षा के अंदर और नए साहित्य के अंदर जो है वो सृजन हुआ। इन परिवर्तनों का सूत्रपात तब हुआ जब हमने ज्ञान और प्रकाश के लिए पश्चिम की ओर देखा। धीरे धीरे कर भारत के अंदर जो है वो सुधार होने लगे और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी देश में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के तत्वों का संरक्षण जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति जो है वो अभी तक समृद्ध है लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि पाश्चात्य प्रभाव का भी हमने जो है वो समन्वय किया और पाश्चात्य प्रभाव से जो आडंबर भारतीय संस्कृति में हमें दिखाई देते हैं वो हटे और एक जो है वो
नई संस्कृति का सूत्रपात हुआ, जो कि आधुनिक है लेकिन अभी भी वैदिक संस्कृति जो है मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अंदर विद्यमान है। तो उसको जो है वो उसी समय मार दिया जाता था, ताकि बड़े होकर परिवार को जो है वो कोई अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। तो ये धीरे धीरे करके विलिंगसन कुछ अधिकारियों का, जिसमें कि विल्किंसन और विलोबी जो है, इन्होंने इस प्रथा को रोकने का आरंभ किया और कुछ ही दशकों में ये प्रथा भी समाप्त हो गई। विधवा विवाह, विधवा उस समय प्राचीन काल में विधवा की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बाल विवाह हो जाते थे। तो इसमें जो है कई सारी औरतें जो हैं वो बाल विधवा हो जाती थी। प्रचलित प्रथाओं के अनुसार जो है वो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, और इसलिए जो है वो आजीवन जो है वो उनको सामाजिक जो है उनके साथ भेदभाव होता था। और 1906 में आर्य समाज ने जो है अनेक विधवा आश्रम स्थापित किए, और 1914 में विधवा विवाह सहायक सभा की स्थापना हुई, और इसकी जो है वो कई शाखाएं स्थापित हुई, जिसमें ये हुआ कि विधवा विवाह जो है हो सकता है। फिर एक और कुरीति थी बाल विवाह। बाल विवाह जो है वो बहुत छोटी छोटी उम्र में जो है वो बालकों का, बालक बालिकाओं का जो है वो विवाह हो जाता था। लेकिन देशी रियासतों में 1901 में बाल विवाह निषेध कानून जो है वो लागू किया गया, और 1929 में बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट के नाम से पारित हुआ। उसमें ये हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु लड़के का विवाह जो है वो गैर कानूनी हुआ। और बाद में इस कानून में कई संशोधन हुए, और इसमें जो है आप वर्तमान में 21 वर्ष की आयु से कम जो है वो बच्चे का विवाह नहीं हो सकता था। फिर इसके बाद जो है वो शिक्षा में जो है वो परिवर्तन हुए, शिक्षा में जो है प्रगति हुई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में वो टेक्निकल एजुकेशन का प्रारंभ में अभाव था, लेकिन धीरे धीरे कर जो है वो 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की जांच के आदेश दिए। तो धीरे धीरे कर जो है वो इससे परिवर्तन आया, और जो है वो शिक्षा के अंदर और नए साहित्य के अंदर जो है वो सृजन हुआ। इन परिवर्तनों का सूत्रपात तब हुआ जब हमने ज्ञान और प्रकाश के लिए पश्चिम की ओर देखा। धीरे धीरे कर भारत के अंदर जो है वो सुधार होने लगे, और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी देश में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के तत्वों का संरक्षण जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति जो है वो अभी तक समृद्ध है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि पाश्चात्य प्रभाव का भी हमने जो है वो समन्वय किया, और पाश्चात्य प्रभाव से जो आडंबर भारतीय संस्कृति में हमें दिखाई देते हैं वो हटे, और एक जो है वो नई संस्कृति का सूत्रपात हुआ, जो कि आधुनिक है लेकिन अभी भी वैदिक संस्कृति जो है मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अंदर विद्यमान है। धन्यवाद।